आज की रेसिपी अल्टीमेट समोसे और समोसा चाट। बिल्कुल मार्केट जैसे टिप और ट्रिक्स के साथ आज मैं समोसा रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ली है, उसके ऊपर छालनी रख दी है और करीबन 600 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को हम बहुत अच्छे से छान लेंगे। अब मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि हलवाई लगाते हैं। अब हम 3 चम्मच देसी घी और 3 चम्मच रिफाइंड लेंगे। अगर आप रिफाइंड नहीं लेना चाहते हैं तो जो गगन घी आता है ना, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैंने मैदे की क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा रखा है। यहाँ मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदे की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं समोसे थोड़े ज्यादा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने मैदे की क्वांटिटी को ज्यादा रखा है। इतने ही मैदे में मेरे 46 समोसे निकल गए थे। अब हम इसमें घी डालकर इसको बहुत अच्छे से मथेंगे जब तक कि लड्डू ना बन जाए। अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा घी या रिफाइंड डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। आटा हम इसका सख्त लगाएंगे। इसका आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट या नॉर्मल सॉफ्ट नहीं लगता है, सख्त लगता है जैसे कि मैं सामने दिखा रही हूँ। और ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाते हैं मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग डाल दिया था। 1 चम्मच साबुत धनिया को हमने कूट कर डाल दिया है। और 4 हरी मिर्चें और एक अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर कर इसके अंदर डाल दिया है। इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं समोसे ज्यादा बना रही हूँ, तो करीबन 1 किलो मैंने आलू उबाले थे। तो सभी आलू को मैं हाथ से मैश कर कर डाल दूंगी। आप चाहें तो मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर हम मैश करते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। धीरे धीरे हम इन सारे मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। मैंने किशमिश को भिगो कर रख दिया था, तो करीबन 1 मुट्ठी किशमिश हम इसके अंदर डाल देंगे। अब एक बड़ी कटोरी मैंने मटर को बॉईल कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम बेसिक मसाले डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नॉर्मल मिर्च, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच खटाई और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था। अच्छा, यहाँ मैंने दो तरह के नमक यूज किए हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल नमक और काला नमक दोनों ही यूज कर रही हूँ, तो वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इन सारे मिक्सर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप खटाई नहीं डालना चाहते हैं तो चाट मसाले की थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर मेरा पैन छोटा पड़ रहा था, तो एक बड़ी कढ़ाई के अंदर मैं सारे मिक्सर को ट्रांसफर कर रही हूँ और इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद आप आलू के मसाले का टेक्सचर देखिएगा कितना आलीशान आया है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। 10 मिनट हो गए हैं। आटा भी हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। आटे को एक बार हम हाथ से अच्छे से मथ लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बड़ी लोई निकाल लेंगे और इसको दोनों हाथ की सहायता से अच्छे से एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। अच्छा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करना दोनों ही फ्री है। अब हम इसको ओवल शेप में बेल लेंगे और बहुत ही पतला बेलेंगे। अगर आप यहाँ पर मोटा बेल देंगे तो समोसा तलने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मुंह में ज्यादा मैदा आएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पतला बेलना है। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और आधे समोसे की किनारी पर पानी लगा दिया है और दोनों तरफ से पकड़कर इसके जॉइंट को जोड़ दिया है। यहाँ पर मैं एक कीपी की शेप दे रही हूँ। मेहंदी की कीपी होती है ना, बस वही शेप हम दे रहे हैं और हम इसको अच्छे से जोड़ रहे हैं ताकि हमारा समोसा फूले नहीं। और शेप देखिएगा कितनी आलिशान आई है। अब जो हमारा आलू का मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 चम्मच मसाला मेरा डल गया था। मसाला डालने के बाद हम पानी को पीछे समोसे की तरफ अच्छे से लगा देंगे। अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो समोसा खुल सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसको बंद किया है। अगर आप पीछे से इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं तो पूरा समोसा बंद करना बहुत ही आसान हो जाता है।
मतलब जिस तरीके से हम टांका लगाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने समोसे को पीछे से बंद कर दिया है और अपनी दोनों फिंगर की सहायता से इसे अच्छे से दबा दिया है। इसी तरीके से हम सारे समोसे को तैयार कर लेंगे। एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए, मैंने समोसे को एक तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ से चिपका दिया और पानी लगाकर मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया है। अब हमारा समोसा कहीं से भी खुलेगा नहीं। ये देखिए, मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि हमारा समोसा कितना अल्टीमेट बनकर तैयार हुआ है। एक तरफ कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर लिया था। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, बस इतना ही गरम होना चाहिए कि जब आप अपने समोसे डाल लें तो हल्के हल्के बबल्स आ जाएं। ऐसा ना हो कि समोसे डालते ही समोसे ब्राउन हो जाए, क्योंकि समोसे को सिकने में करीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने समोसे को अड़ते पड़ते सेक लिया है। आप देख रहे हैं, मैं बड़ी कड़छी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि चम्मच से समोसे को पलटना बहुत ही आसान होता है। अब समोसा काफी पकने की कगार पर है, तो इसी स्टेज पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी है, जो कि खाने में समोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मिर्चों को भी हम समोसे के साथ अच्छे से सेक लेंगे। लो जी, समोसे हमारे बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब हम कढ़ाई में से समोसे को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। समोसे हमारे बनकर इतने आलीशान तैयार हुए हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। समोसों को हम धनिए की और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब हम समोसे की चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर समोसे ज्यादा गर्म थे तो मेरा हाथ जल रहा था। मैंने समोसों को अच्छे से खोल दिया है और ये छोले की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो ये छोले मैंने समोसे पे लगा दिए हैं। थोड़ी सी इमली की चटनी, दही, थोड़ी सी धनिया की चटनी और प्याज के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। साथ में हमने जो 2 हरी मिर्चें तली थी वो भी साथ में रख दी है। आप भी मेरे साथ समोसे को एंजॉय कीजिए। थैंक